हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो इस वीडियो में क्या जानकारी है वो आप नहीं समझ पाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो 2013 से 2020 तक के विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह, यूँ कह सकते हैं आप, गोल्डन कलेक्शन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है अपन इसको कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आज का अपना चैप्टर रहेगा मेंटल एबिलिटी का, वो रहेगा मेरे दोस्तों अवयव से आकृति निर्माण। कौन सा मेरे दोस्तों? अवयव से आकृति निर्माण जो है अपना चैप्टर रहने वाला है। तो देखिए इस प्रकार की होती है अवयव से आकृति निर्माण। ठीक है, अवयव से आकृति निर्माण मेरे दोस्तों मतलब कि आपको टुकड़े देगा, उन टुकड़ों से जोड़कर आपको आकृति बनानी है। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को आप लाइक करें, थम्स अप करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें मेरे दोस्तों, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके दोस्तों को भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न सीखने को मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फटाक से लाइक कर दीजिए। देखो आज का अपना जो सेशन रहेगा मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा, आज की जो अपनी क्लास रहेगी मेरे दोस्तों, वो रहेगी अवयव से आकृति निर्माण। क्या है मेरे दोस्तों? अवयव से आकृति निर्माण जो है आज अपना टॉपिक रहने वाला है। क्या बोलते हैं इसको? अवयव से आकृति निर्माण। अवयव से आकृति निर्माण, अवयव से आकृति निर्माण, ये अपना टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों। आकृति निर्माण मतलब कि आपको वो टुकड़े देगा। क्या देगा मेरे दोस्तों? ये देखो, इसमें 4 टुकड़े, इसमें 2 टुकड़े दे रखे हैं, इसमें 4 टुकड़े दे रखे हैं। अब इन टुकड़ों को जोड़े तो कौन सी आकृति बनेगी? इन चारों में से ये अपने को छांटनी है। तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों अवयव से आकृति निर्माण। फिगर बिल्ड आप इसको कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ फिगर कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ फिगर कह दो आप, फिगर बिल्ड कह दो आप, अवयव से आकृति निर्माण आप इसको कह सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करें। कौन सा आएगा? देखिए पहला प्रश्न जो है स्टार्ट करता हूं। सभी बच्चे तैयार हो जाइए। अब इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा कठिन जो है मेरे दोस्तों आकृति ये नहीं है। करते किस प्रकार से ये भी आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, अब इसके 2 पार्ट हैं, एक तो ये ऐसा और एक पार्ट इधर, इनको मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? सिंपल है मेरे दोस्तों, सेकंड बनेगा। कौन सा बनेगा? सेकंड। सिंपल सी बात है, कौन सा बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसकी बात करो, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं पर नीचे सही नहीं आ रहा है। ये देखिए सेकंड नंबर में कौन सा बनेगा? अब सेकंड नंबर थोड़ा सा आपको ढंग से बारीकी से समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कौन सा भाई? सेकंड नंबर। क्या है इसमें? देखो इसमें एक आधा मेरे दोस्तों, एक आधा सर्कल है, ये 1 नंबर वाली, ये आधा सर्कल है मेरे दोस्तों। अब देखो आधा सर्कल किसमें है? इसमें आधा नहीं है मेरे दोस्तों, आधे से कम है, आधा यहाँ होता है, इसलिए ये गलत है। इसमें भी कहाँ है आधा सर्कल? ये कहाँ है? इसमें आधा है ही नहीं। इसमें हो सकता है, देखो आधा सर्कल हो सकता है, और इसमें भी आधे से कम है, आधा सर्कल होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो नंबर 3 तो सही होगा मेरे दोस्तों। सिंपल सी बात है। इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? एक आधा सर्कल दिया हुआ है, तो ये आधा सर्कल ये रहा मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद आप देख पाते आधे से थोड़ा सा कम सर्कल ये रहा। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? नंबर डाल देना है इस पे। क्या करना है? नंबर जो है आपको डाल देना है, ताकि आपको ध्यान रहे। ये वाला नंबर 2 वाला पार्ट कहाँ है? आधे से थोड़ा कम सर्कल ये रहा मेरे दोस्तों। फिर आप देख पाते हैं ऐसा एक ट्राइंगल, ये ऐसा ट्राइंगल कहाँ है मेरे दोस्तों? ये रहा देखो। और लास्ट में ये जो आकृति बची, ये वाली ये रही आपकी। ठीक है ना? तो नंबर जो है 3 आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। तीसरा देखिए, तीसरे में देखो 3 टुकड़े हैं, अवयव से आकृति। अपने को करना क्या है? ये 3 टुकड़े आपको दिए हुए हैं, इन तीनों को मिलाने पर इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, ये जो है अपने को करना है मेरे दोस्तों। अब इसमें भी वही बात, ये देखो आधा सर्कल है। अब आधा सर्कल तो इसमें तो है ही नहीं, आधा सर्कल कहाँ? ये गलत। इसमें आधे से ज्यादा है मेरे दोस्तों, आधा तो यही रह गया, आधे ज्यादा, इसलिए ये भी गलत है। इसमें बिल्कुल आधा सर्कल है, सही हो सकता है। इसमें भी आधा सर्कल है, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब देखो एक तो आधा सर्कल है,
दूसरा इस टाइप का होना चाहिए और तीसरा इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें बन रहा है वो नंबर 2 वाला जो पार्ट है ना मेरे दोस्तों, देखो आधा सर्कल तो ये रहा, नंबर 2 वाला जो पार्ट है मेरे दोस्तों वो ये रहा। ठीक है, और नंबर 3 वाला पार्ट ये रहा ना मेरे दोस्तों। ठीक है, तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आधा सर्कल तो है मेरे दोस्तों, लेकिन ये दूसरा और तीसरा पार्ट इसमें नहीं है, तो ये आपका थर्ड बिल्कुल आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन देख पाते हैं आगे, नंबर 4 की बात करूंगा। कौन से की मेरे दोस्तों? नंबर 4 की। इसमें 4 ट्राइंगल दे रखे हैं मेरे दोस्तों, 4 ट्राइंगल, इनको जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा मेरे दोस्तों, नंबर 2 बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? नंबर 2। तो नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखो 4 ट्राइंगल है, चारों ट्राइंगल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 4 तो इसमें भी है लेकिन बराबर नहीं है। देखो ये वाले ट्राइंगल बड़े हैं और ये वाले ट्राइंगल छोटे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये सही है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, ये दोनों ट्राइंगल बड़े हैं, ये दोनों ट्राइंगल छोटे हैं, और इसमें तो इसमें भी बड़े छोटे हैं, है तो 4 इसमें, परंतु इसमें बड़े छोटे हैं। देखो ये दोनों बड़े हैं, दोनों छोटे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 2 आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा? 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सीधी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप करते हो तो आसानी से मतलब आप कर सकते हो, ज्यादा कोई इसमें उलझने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। इसकी बात करते हैं। देखो ऐसा किसमें, अब इसमें देखो, हाँ आप देख पाते 2 2 4 2 6 ट्राइंगल है। अब 6 ट्राइंगल किसमें? 1 2 3 4 5 6 इसमें है, ये सही हो सकता है। इसमें देखो, इसमें 5 ही गलत है, इसमें तो ट्राइंगल ही नहीं है, इसमें एक भी ट्राइंगल नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो नंबर 1 आपका मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 किस प्रकार से करेंगे, देखिए भाई। 6वां 7वां 8वां आंसर कौन सा होगा इसमें? 6वां प्रश्न। अब इसमें देख पाते हो आप, क्या देखते हो मेरे दोस्तों कि एक तो इस प्रकार की आकृति है ना, और 2 ट्राइंगल है, दोनों बराबर है लगभग, ये दूसरा और तीसरा ट्राइंगल दोनों लगभग लगभग बराबर है। अब देखो ऐसी आकृति इसमें तो बन नहीं रही, इसमें बन रही है, ये सही हो सकता है आपको। देखो ये 1 नंबर वाली आकृति ये रही, और ये 2 तीसरा नंबर का ये रहा, तो ये सही हो सकता है। ये भी आपका गलत है मेरे दोस्तों। ये देखो इसमें ये सही तरीके से नहीं बन रहा, थोड़ा सा ये वाला पार्ट है ना, ये भी गलत है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। नंबर 4 कौन सा होगा मेरे दोस्त? नंबर 4। देखो ये भी आपका गलत होगा, क्यों होगा? ये जो 1 नंबर वाला पार्ट है ना मेरे दोस्तों ये रहा, और नंबर 2 नंबर 3 वाला जो पार्ट है, नंबर 2 एंड नंबर 3 वाला जो पार्ट है मेरे दोस्तों वो ये रहे। अब देखो आप कहोगे गुरुजी इसमें भी नंबर 1 और 2 ट्राइंगल ये रहे, परंतु ये बहुत छोटे हैं मेरे दोस्त, देखो इनकी अपेक्षा बहुत छोटे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नंबर 7 की बात करते हैं। देखो नंबर 7 क्या है? देखो ये कोई आकृति नहीं है, बीच में तो पता नहीं क्या है, ये कलर सा लग गया, ये यहाँ कोई आकृति नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये कुछ भी नहीं है ना। तो देखो इसमें आप देख पाते हैं कि एक तो स्क्वायर है, 2 ट्राइंगल है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक स्क्वायर ये वाला 1 नंबर वाला तो ये रहा, और 2 नंबर और 3 नंबर का जो ट्राइंगल है वो ये रहा, 2 और 3 नंबर का ट्राइंगल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा और किसी में भी नहीं है, देखिए आप, ऐसा किसी में भी नहीं है। तो नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 8वां प्रश्न देखिए। अब 8वां थोड़ा सा आपको ढंग से देखना पड़ेगा, 8वां थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखो एक इस प्रकार की आकृति, नंबर 1 है ना, इस प्रकार की आकृति देखो इसमें भी आ रही है, देखो ये, ठीक है ना, और इसमें भी आ रही है, देखो ये इसमें भी आ रही है, इसमें नहीं आ रही, देखो इसमें कहाँ आ रही, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा नंबर 4। अब या तो आंसर आपका फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर देखो आपको क्या करना है कि ऐसी जो आकृति है ना, ये इसमें ये घुमाव बाहर जा रहा है, और नंबर 2 में देखो अंदर आ रहा है ना, नंबर 1 में तो बाहर जा रहा है, ये सर्कल का जो रोटेशन इसका घुमाव है बाहर जा रहा है, और इसमें मेरे दोस्तों देखो अंदर आ रहा है, इसमें अंदर आ रहा है। तो अब देखो इस वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है, इस वाले बॉक्स के अंदर आना है, इसमें घुमाव है ही नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो इस वाले बॉक्स के अंदर है ही नहीं घुमाव, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो सकता है। देखो
अब देखो पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है, तो तीसरा है तो सही होगा मेरे दोस्त। कौन सा होगा? तीसरा। सिंपल सी बात है। अब आप पहचान सकते हो कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। देखो पहचानो आप, आसानी से जो है पहचान सकते हो मेरे दोस्तों। देखो नंबर 1, ये वाला नंबर 1 ये रहा, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। नंबर 2 ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है, ये रहा नंबर 2 देखो। और फिर आप देख पाते हैं 2 ट्राइंगल, नंबर 3 नंबर 4 2 ट्राइंगल हैं, ये 2 ट्राइंगल ये रहा मेरे दोस्त, नंबर 3 नंबर 4। ठीक है, तो इसका थर्ड नंबर जो है मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा? थर्ड जो है, ऑप्शन थर्ड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। आगे देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां और 10वां किस प्रकार से करेंगे? बढ़िया है ये भी, 9वां और 10वां भी। देखो 9 में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। एक चीज और ध्यान रखना, जितने इसके टोटल टुकड़े हैं ना मेरे दोस्तों, उतने ही टुकड़े जो आप आकृति छांट रहे हो ना उसमें होना चाहिए। मतलब इसके जितने टुकड़े हैं, जितने पार्ट हैं, जितने अवयव हैं ना मेरे दोस्तों, उतने ही जो अपन आकृति ढूंढ रहे हो उसमें होना चाहिए। अब इसमें आप देख पाते हैं कि ये 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल हैं। कितने मेरे दोस्तों? 5 ट्राइंगल हैं और बीच में एक पंचभुज है। 5 तो क्या है मेरे दोस्तों? ट्राइंगल है और एक पंचभुज है। ऐसा देखो 5 त्रिभुज एक पंचभुज होना चाहिए। इसमें 5 त्रिभुज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हो सकते हैं, इसमें 6 है, पर देखो 1 2 3 4 5 6 ये भी गलत, तो बचा जो सही होगा मेरे दोस्तों। 5 त्रिभुज देख रहे हैं आपको, इसमें 6 त्रिभुज है तो गलत हो जाएगा। इसमें है देखो 5 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 ट्राइंगल है और बीच का ये चतुर्भुज वो पंचभुज रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? कौन सा? नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। ठीक है, अच्छी लग रही है ना क्लास? लग रही है अच्छी? देखो भाई इधर देखो, तो 10वां देखिए। अब 10वां भी बढ़िया प्रश्न है। देखो इसमें क्या है? 4 ट्राइंगल है, आपको क्या देखना है? 4 आकृतियां, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, 4 इसमें आकृतियां दी गई, 4 टुकड़े हैं। अब चारों त्रिभुज है, पहली बात हो, चारों के चारों क्या है? ट्राइंगल। एक सबसे बड़ा ट्राइंगल है, एक उससे छोटा ट्राइंगल। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल देखो, सबसे पहले तो चारों त्रिभुज होना चाहिए। अब आप देखोगे कि ये आपका त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज थोड़ी है, ये तो चतुर्भुज है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें है, इसमें भी है, और यहाँ फिर आप देखते हो कि ये चतुर्भुज नहीं है, ये त्रिभुज कहाँ है? तो चतुर्भुज है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अपने को तो छांटने हैं, चारों त्रिभुज हैं, और इसमें तो क्या दे रखे हैं? चतुर्भुज दे रखे हैं, तो गलत हो गया। अब आपका आंसर होगा या तो सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा मेरे दोस्तों। अब आप देख पाते हैं कि फर्स्ट वाले आकृति देखो कितना बड़ा त्रिभुज है, फर्स्ट वाले आकृति कितना बड़ा त्रिभुज। अब इतना बड़ा त्रिभुज इसके अंदर है ही नहीं। देखो आप फर्स्ट नंबर का जो त्रिभुज है, इतना बड़ा त्रिभुज इसमें दे ही नहीं रखा, तो ये भी मेरे दोस्तों गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? थर्ड ये तो आपका सही होगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आपको करना है वहां एग्जाम में, ठीक है ना? थर्ड ही सही होगा। अब आप मैच भी कर सकते हो। देखो 1 नंबर वाला बड़ा त्रिभुज ये रहा, फिर 2 नंबर वाला त्रिभुज उससे थोड़ा छोटा ये रहा मेरे दोस्तों, फिर 3 नंबर वाला त्रिभुज उससे और छोटा ये रहा मेरे दोस्तों, और 4 नंबर वाला त्रिभुज सबसे छोटा ये रहा। ठीक है ना? तो ऑप्शन थर्ड जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? समझ में आ रहा होगा भाई। ये आगे देखिए 11 नंबर की बात करते हैं। तैयार रहे सभी बच्चे? 11 नंबर ये देखिए, 11 आपके सामने किस प्रकार से करेंगे? 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए। अब इसमें आप देख पाते हैं कि एक तो स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्तों, एक बड़ा ट्राइंगल है और 2 छोटे छोटे समकोण त्रिभुज हैं। 2 छोटे छोटे क्या है मेरे दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। एक तो स्क्वायर है, एक बड़ा त्रिभुज है, 2 छोटे छोटे त्रिभुज है, ये आपको देखना है। मतलब कि कुल मिला के एक तो स्क्वायर और 3 त्रिभुज, और 3 में भी एक बड़ा और 2 छोटे, ये देखना है। अब देखो स्क्वायर तो इसमें भी है और 3 त्रिभुज भी है, सही हो सकता है, मान लेते हैं इसको सही हो सकता है। इसमें भी है 3 त्रिभुज। अब देखो इसमें स्क्वायर तो है मेरे दोस्तों, परंतु स्क्वायर के अंदर लाइन दे रखी थी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहली बात देखो एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें भी है, और 3 त्रिभुज, ये भी सही हो सकता है आपका, है ना? मतलब मेरे को तो पता है कौन सा आंसर है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। अब देखो एक तो स्क्वायर होना चाहिए, 2 छोटे त्रिभुज बराबर होना चाहिए, एक बड़ा त्रिभुज होना चाहिए। तो स्क्वायर ये रहा और बड़ा त्रिभुज इसको मान लो, आप इसको मान लो,
है ना, और दो छोटे त्रिभुज बचा ये, तो ये बराबर नहीं है, देखो ये छोटा रे बड़ा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका सेकंड करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों? सेकंड जो है मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर वाला स्क्वायर तो ये रहा, और 2 नंबर वाला बड़ा जो त्रिभुज है मेरे दोस्तों वो ये रहा, और दोनों जो दोनों त्रिभुज हैं वो ये रहे मेरे दोस्तों, तीसरा और चौथे नंबर का, देखो है ना। तो नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, आप देख पाते हैं कि ये स्क्वायर तो ये रहा, परंतु जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ऊपर का अपना बड़ा वाला त्रिभुज देखो कितना बड़ा है, जबकि इसमें ज्यादा ही छोटा दे रखा है ये, इसलिए ये गलत है। तो सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए आप 12वें प्रश्न को देखिए, इसमें क्या है मेरे दोस्तों, चारों त्रिभुज हैं, चारों ट्राइंगल है, जिसमें आप देख पाते हैं एक बहुत बड़ा त्रिभुज है, एक उससे छोटा त्रिभुज है, और दो और छोटे छोटे त्रिभुज हैं, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो आप, नंबर 1 तो चारों त्रिभुज होना चाहिए आपके, है ना, चारों क्या होना चाहिए? त्रिभुज होना चाहिए, और जिसमें 2 बड़े और 2 छोटे होना चाहिए। 4 त्रिभुज होना चाहिए मेरे दोस्तों, 2 बड़े 2 छोटे होना चाहिए। अब देखो 4 त्रिभुज हैं, ये सही हो सकता है, माना कि ये भी हो सकता है। इसको देखो, नंबर 1 तो इसमें कोई बड़ा त्रिभुज है ही नहीं, ये गलत। इसमें भी बड़ा त्रिभुज है ही नहीं, ये भी गलत। अब आपका जो आंसर होगा या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखो आप, आपके पास एक बड़ा त्रिभुज, एक उससे थोड़ा छोटा त्रिभुज, तो इसको अगर आप बड़ा त्रिभुज मानते हो तो ये छोटा त्रिभुज हो जाएगा, ये बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये दोनों समकोण आ रहे हैं। इसमें देखो आपका सेकंड करेक्ट होगा मेरे दोस्तों। कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड। बात समझो, देखना, सबसे बड़ा जो त्रिभुज है 1 नंबर वाला मेरे दोस्तों, वो समकोण त्रिभुज नहीं है। देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ऐसे समकोण नहीं है, बिल्कुल सीधा होता नहीं, ऐसे होता तब समकोण होता। तो सबसे पहली बात है, सबसे बड़ा जो त्रिभुज है मेरे दोस्तों वो समकोण नहीं है, 1 नंबर वाला। ठीक है, और उससे जो छोटा त्रिभुज है मेरे दोस्तों 2 नंबर वाला, ये समकोण है। तो यहां से आपको समझना है कि 1 नंबर वाला जो त्रिभुज है मेरे दोस्तों वो समकोण नहीं है, बड़ा वाला, और 2 नंबर वाला जो उससे थोड़ा सा छोटा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी यही करना, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है मेरे दोस्तों? ये है, परंतु आप देख पाते हैं ये तो समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ा 1 नंबर वाला समकोण है, जबकि इसमें सबसे बड़ा समकोण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और इससे जो छोटा वाला त्रिभुज है ये समकोण होना चाहिए था, ये समकोण है ही नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका, और ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें चेक करो आप, नंबर 1 वाला सबसे बड़ा ये रहा, जो समकोण नहीं होना चाहिए, देखो समकोण नहीं है। नंबर 2 उससे छोटा है, वो समकोण होना चाहिए, तो ये नंबर 2 ये समकोण रहा, और बाकी जो बचे ना आपका ये और ये दोनों ये रहे, तो सेकंड आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाता है, ध्यान रख लेना। आगे देखिए 13वां प्रश्न है आपका, कौन सा मेरे दोस्तों? 13वां प्रश्न। किस प्रकार से करेंगे 13वें प्रश्न को? देखो सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, एक तो चतुर्भुज है आपका, है ना, और 2 3 4 ये त्रिभुज है, मतलब 3 त्रिभुज और 1 चतुर्भुज है, तो मेरे साथ फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि 1 2 3 त्रिभुज, 1 है चतुर्भुज, ये रहा, यही करेक्ट है, इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। इसमें देखो पता नहीं क्या बन रहा है, इसके जैसे डिब्बे ही कहाँ बन रही है, ये वाला पार्ट भी कहाँ बन रहा है इसमें, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा मेरे दोस्तों फर्स्ट बन जाएगा, ये नंबर 1 तो ये रहा, और ये तीनों त्रिभुज ये रहे। ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। आगे देखिए, ये 14 15 देखिए, 14 15, 14वां प्रश्न और 15वां प्रश्न किस प्रकार से करेंगे? देखो ये 14वां आपके सामने है। अब इसको भी आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, ये नंबर 1 एक चतुर्भुज है, नंबर 2 भी एक चतुर्भुज है, नंबर 3 बड़ा त्रिभुज है, नंबर 4 छोटा त्रिभुज है। तो कहने का मतलब आपको इसमें 2 तो चतुर्भुज देखने और 2 त्रिभुज देखने। ठीक है, 2 चतुर्भुज, एक बड़ा एक छोटा, 2 त्रिभुज, एक बड़ा एक छोटा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो कौन सा आएगा? देखो इसमें चतुर्भुज ही नहीं, इसमें सारे त्रिभुज हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। एक चीज और देखो, इसमें मेरे दोस्तों 4 ही टुकड़े हैं, 4 ही अवयव हैं, जबकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात। और इसमें भी देखो चतुर्भुज नहीं, इसमें चतुर्भुज कहाँ बन रहा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा मेरे दोस्तों? थर्ड, नंबर 3 सही होगा। ये विधि जबरदस्त है
उत्तर एक एक को हटाते जाओ, गलत करते जाओ, बचा हुआ ही सही होगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। तो ये सही होगा। क्यों होगा? देखो नंबर एक वाला है ना, वो तो ये रहा, देखो जम भी रहा है वैसे का वैसे ही जम रहा है, बिल्कुल नंबर एक वाला ये रहा। नंबर दो है ना मेरे दोस्तों, वो ये रहा, देखो ऐसे कैसे ही जम रहा है उसमें भी। नंबर तीन वाला बड़ा त्रिभुज ये रहा, और नंबर चार ये रहा। ठीक है मेरे दोस्त, नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 15वां देखिए, 15वें में क्या देखते हो आप कि एक आयत है, एक आयत है, फिर एक चतुर्भुज है और दो त्रिभुज है जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक आयत है, नंबर दो वाला एक चतुर्भुज है, नंबर तीन वाला एक त्रिभुज है बड़ा, और नंबर चार वाला एक चतुर्भुज है छोटा। चार आकृतियां होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सही हो सकता है आपका, ये आयत, ये वो, ये सही हो सकता है। इसको देखो आयत, वो नंबर दो वाला इसमें नहीं है, देखो नंबर दो वाला, देखो नंबर सेकंड वाला जो है ना इसमें चतुर्भुज, वो इसमें नहीं है इसलिए गलत है। ये आपका सही हो सकता है। और ये देखो नंबर एक वाला आयत ये रहा, नंबर दो वाला चतुर्भुज हो रहा, और जो दो त्रिभुज थे ना वो देखो इसमें कैसे दे रखे मेरे दो त्रिभुज, जबकि उसमें कैसे दे रखे हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा मेरे दोस्तों नंबर थर्ड, ये भी आपका गलत है। क्यों मेरे दोस्तों? देखो नंबर एक वाला आयत इसमें भी है, इसमें भी है, फिर नंबर दो वाला जो चतुर्भुज इसमें भी है मेरे दोस्तों, और इसमें भी है। फिर देखो नंबर तीन वाला त्रिभुज बड़ा है, चार वाला छोटा है। तीन नंबर वाला बड़ा है, छोटा है, इसमें देखो ये तीन नंबर वाला बड़ा है, चार नंबर वाला छोटा है, परंतु ये देखो इतना बड़ा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा देगा, इतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। और ये सही है, ये देखो तीन नंबर वाला इतना बड़ा इसमें दे रखा है, और ये चार नंबर वाला है ना, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम बैठ रहा है। तो ये थर्ड नंबर आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? थर्ड नंबर जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, ये देखिए 16वां, ऐसा पहले भी आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ गया, परंतु थोड़ा सा अलग था। ये देखिए 16वें प्रश्न की अपन बात करेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 16 की बात करूंगा। देखिए इसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक पंचभुज है और दो तीन चार त्रिभुज है, मतलब चार अवयव होना चाहिए, जिसमें एक तो पंचभुज होना चाहिए और तीन क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, त्रिभुज। तो इसमें पंचभुज नहीं है, ये गलत, ये सही हो सकता है आपका। ये मेरे दोस्तों ये भी सही हो सकता है, इसमें पंचभुज नहीं, ये भी गलत। अब बात समझो, एक पंचभुज तीन त्रिभुज होना चाहिए, अब ये भी गलत है आपका। देखो क्यों है मेरे दोस्तों? क्योंकि देखो एक त्रिभुज तो ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा इधर वाला, परंतु ये त्रिभुज कहाँ है मेरे दोस्तों? ये तो चतुर्भुज है, ये तो यहाँ यूं होता तब त्रिभुज होता। ये तो क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, ये देखो इस प्रकार से बन रही है ये। अब बताओ इस प्रकार क्या करते, त्रिभुज होती है, यहाँ सीधी लाइन होती जब त्रिभुज होता, तो ये भी गलत है। तो बचा मेरे दोस्तों कौन सा? सेकंड, सेकंड ही तो सही होगा मेरे दोस्तों। कौन सा? सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्तों? देखो नंबर एक पंचभुज ये रहा, और दो तीन चार नंबर के जो त्रिभुज है वो ये रहे ना मेरे दोस्तों, ये रहे। तो नंबर सेकंड मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा? 17वां प्रश्न देखिए, 17वां। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक नंबर एक बड़ा आयत है, ठीक है, और दो नंबर तीन नंबर दो छोटे छोटे आयत हैं, और चार नंबर और पांच नंबर दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक नंबर एक बड़ा आयत है, दो और तीन नंबर जो है छोटे छोटे दो आयत हैं, और चौथा और पांचवा जो है दो त्रिभुज है। ठीक है, कहने का मतलब कुल पांच इसके अवयव हैं, पांच टुकड़े हैं जिनको मिलाना है अपने को। अब देखो देखो एक बड़ा आयत ये रहा, ठीक है, और दो छोटे आयत, दूसरा तीसरा नंबर का ये रहा। ठीक है, अब चौथे और पांचवें नंबर के केवल दो त्रिभुज चाहिए अपने को, तो इसमें तो बहुत सारे टुकड़े हैं। देखो तीन तोड़े के चार पांच छह सात, अपने को तो पांच ही चाहिए, तो ये तो आपका गलत हो गया है। इसको देखो ये भी आपका गलत है, इसमें तो जाना क्या बन रहा है ना। ये देखो अब आयत आपके पास एक बड़ा और दो छोटे हैं, जबकि इसमें एक दो तीन आए थे, ये भी गलत है। ठीक है, बचा जो है तो सही होगा मेरे दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो बचा वही तो सही होगा, सीधी सी बात है। ये बचा ये तो सही होगा, आप चेक कर सकते हो। देखो एक नंबर वाला आई थी ये रहा, दो और तीन नंबर वाले आए थे ये रहे मेरे दोस्तों, और चार पांच वाले त्रिभुज ये रहे। तो ऑप्शन कौन सा मेरे दोस्तों? ये
4 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18वां कौन सा है मेरे दोस्तों, 18वां देखिए कौन सा आएगा। अब इसमें क्या है, एक तो है चतुर्भुज और तीनों बराबर त्रिभुज है मेरे दोस्तों, दूसरा तीसरा चौथा तीनों क्या है, बराबर त्रिभुज है मेरे दोस्तों, त्रिभुज। तो देखो इसमें तो त्रिभुज ही नहीं है, गलत, ये आपका सही हो सकता है, ठीक है। और इसमें इसमें भी देखो इस टाइप का एक नंबर वाले आकृति कहाँ है इसमें, ये भी गलत है। अब या तो ये आएगा या ये आएगा। अब आप एक ध्यान रखना कि देखना जो त्रिभुज बन रहे हैं ना आपके पास जो त्रिभुज बन रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये तीनों ही त्रिभुज मेरे दोस्तों सेम टू सेम है, बिल्कुल बराबर है। देखो आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तीनों त्रिभुज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें तीनों त्रिभुज बराबर नहीं है। देखो ये वाला त्रिभुज तो इस प्रकार से बन रहा है, देखो ये, और जबकि तिरछा बन रहा है त्रिभुज, देखो बन रहा है ना। तो क्या समझे आप यहां से कि इसमें तीनों त्रिभुज बराबर नहीं है मेरे दोस्तों, अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, मतलब ये दोनों एक दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहा है, ठीक है ना। तो त्रिभुज त्रिभुज इसके तीनों इसके जैसे नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। नंबर 1 वाली आकृति ये रही, और 2, 3, 4 नंबर के त्रिभुज ये रहे ना मेरे दोस्तों, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये सेम टू सेम इसके जैसे बन रहा है। तो नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 19वां देखिए, 19वां और 20वां किस प्रकार से करेंगे। 19वें में देखो क्या है, 19वें में एक आयत है और एक चतुर्भुज है, फिर एक और चतुर्भुज है और फिर एक त्रिभुज है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक आयत, एक चतुर्भुज, फिर एक और ऐसा चतुर्भुज और एक त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपको है ना 4 इसने मेरे दोस्तों, 4 क्या दे रखी इसने, 4 इसने आकृतियां दे रखी है। अब देखो इसमें ये सही है क्या, ये वाला ये रहा। अब देखो ये दोनों इसने सेम दे रखी। अब ऐसी दो सेम आकृतियां इसमें कहाँ है, तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो आयत तो ये रहा, ठीक है, और नंबर 2 वाला इसको मान सकते हो आप। अब इसमें भी वही बात है, ये दोनों सेम है, देखो ये रे सेम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आपका मेरे हिसाब से सही है और ये भी गलत है आपका, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें ये दो दो आयत दे रखे हैं, देखो, जबकि दो दो आयत कहाँ है, उसमें तो एक ही आयत है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, देखो 1 नंबर वाला आयत है ना मेरे दोस्तों ये रहा, फिर 2 नंबर वाला ये वाला ये रहा चतुर्भुज, 3 नंबर वाला चतुर्भुज देखो ये रहा, सेम टू सेम है, और 4 नंबर वाला चतुर्भुज ये रहा, त्रिभुज ये रहा, ठीक है। तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 20वां देखिए, 20वें में क्या है, ऐसा एक स्क्वायर है और ऐसा एक आयत है। देखो ऐसा स्क्वायर आयत, ए सही हो सकता है आपका, ए ही सही है, ए ही आपका सही है, क्योंकि ऐसा स्क्वायर ये रहा और ऐसा आयत ये रहा मेरे दोस्तों। फिर एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज। ये बड़ा त्रिभुज कौन सा है, किसको मानोगे बड़ा त्रिभुज, ये इधर वाला, ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, और तो कौन सा आएगा यार। देखो ये देखो, इसमें आयत, इसमें स्क्वायर छोटा दे रखा है इसलिए गलत है। इसमें देखो आयत ही नहीं है, ये भी गलत है। इसमें भी स्क्वायर वगैरह नहीं, ये भी गलत है। बिल्कुल यही सही है, और क्या। देखो 1 नंबर वाला ये रहा, दूसरा आयत ये रहा, और तीसरे चौथे ये दोनों त्रिभुज जो है ना मेरे दोस्तों, ये दोनों ये, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कुल मिला के सिंपल है भाई, इतनी कोई हार्ड आकृतियां नहीं है। जिस हिसाब से आप हार्ड समझ रहे हो उतनी हार्ड मेरे दोस्तों आकृतियां नहीं है, सिंपल है। और मेरे दोस्तों देखना, ये जो आकृतियां मैं बता रहा हूँ ये 2013 से 2020 तक एग्जाम में पूछी हुई आकृतियां हैं मेरे दोस्तों, जो 2020 से लेकर 2013 से लेकर 2020 में पूछी जा चुकी है मेरे दोस्त, ये ध्यान रख लेना, समझ गए ना। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई आकृतियां जो आपको कोई नहीं बताएगा, बता देगा पर 13 से कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं। देखिए 21वां कौन सा आएगा, नंबर 1 इस प्रकार का, नंबर 2, नंबर 3। अब ऐसा देखो किसमें है,
नंबर 1 वाला पार्ट इसमें है ही नहीं, ये आपका सही है। देखो नंबर 1 वाला पार्ट तो ये रहा, नंबर 1 वाला पार्ट ये रहा, और 2 नंबर वाला पार्ट ये रहा, 3 नंबर, ये सही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये देखिए 22, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना, बारीकी से देखने वाला है। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, ये 1 नंबर वाला बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, और आपको देखने में दोनों बराबर लग रहे होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना, परंतु आप देखना ये 2 वाला थोड़ा सा बड़ा है, 3 वाला थोड़ा सा छोटा है, समझ गए। मतलब इसमें क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, एक बड़ा त्रिभुज है और 2 छोटे त्रिभुज हैं। अब 2 छोटे त्रिभुज है जिसमें भी मेरे दोस्तों नीचे वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है, ठीक है, तो 3 त्रिभुज है, इसमें मेरे दोस्तों 2 ही थे तो गलत हो जाएगा। ये आपका सही हो सकता है, ये भी आपका सही हो सकता है, और ये तो बहुत गलत है, इसमें तो 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं, तो या तो सेकंड आएगा या थर्ड आएगा। अब आपका करेक्ट आंसर आएगा मेरे दोस्तों थर्ड। क्यों, 1 नंबर वाला बड़ा त्रिभुज होना चाहिए, ये रहा मेरे दोस्तों। मैंने क्या कहा, इन दोनों में से भी 2 नंबर वाला बड़ा होना चाहिए, तो ये देखो ये 2 नंबर वाला बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ढंग से देखो आप, थोड़ा सा बड़ा है, और ये 3 नंबर वाला छोटा है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। इसको देखो 23वें को, कौन से को मेरे दोस्तों, 23वें की बात कर रहा हूं। 23वें को देखो आप किस प्रकार से करेंगे। 23वां प्रश्न देखना, ये 1 और 2 दोनों सेम है, और ये थर्ड नंबर वाला और 4 नंबर का त्रिभुज, ये देखो 1 और 2 सेम होना चाहिए, यही सही है मेरे हिसाब से। देखो 1 और 2 सेम है, और ये वाला हिस्सा ये रहा 3 नंबर वाला, और 4 नंबर ये रहा, ठीक है ना, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो देखो पता नहीं क्या बना रखा है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो 1 और 2 वाला सेम है, और ये भी दे रखा है, जो मान लो ये भी दे रखा है, ये भी सही, परंतु ये ट्राइंगल का बन रहा है, इसमें ट्राइंगल बनना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अपन करेंगे आगे 24 25, कौन सा मेरे दोस्तों, 24 25, 24 25वां करेंगे। देखिए 24वां 25वां, इसमें भी थोड़ा सा आपको, ये 24वां जो प्रश्न है थोड़ा सा आपको ढंग से करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है मेरे दोस्तों, 4 त्रिभुज हैं, ये सबसे बड़ा त्रिभुज है, और ये नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ठीक है ना, ये क्या है मेरे दोस्तों, छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है 1 नंबर वाला, और बाकी तीनों छोटे हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। अब इसमें देखो लगभग सारे बराबर आ रहे हैं ट्राइंगल, छोटे बड़े का अंतर कोई ज्यादा है नहीं, दे तो गलत है आपका, ये आपका सही हो सकता है। और इसमें देखो, इसमें तो ये वाली आकृति चतुर्भुज बन रही है, ये वाली देखो त्रिभुज थोड़ी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आंसर आपका या तो सेकंड आएगा मेरे दोस्तों, या फिर थर्ड आएगा। अब आप देख पाते हैं कि इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्तों सेकंड होगा। कौन सा होगा, सेकंड। क्यों, देखो 1 नंबर पे इतना बड़ा त्रिभुज है, इसमें कहाँ इतना बड़ा त्रिभुज, जबकि इसमें तो ये रहा 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला देखो, 3 नंबर 4 नंबर, ये दो तीनों ये रहे त्रिभुज, ठीक है ना, छोटे छोटे, बड़ा और छोटे छोटे, तो ये सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बड़ा त्रिभुज है ही नहीं, ठीक है, तो सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये देखिए आप 25 वाला, 25 को कैसे करोगे, एक स्क्वायर है और 3 ट्राइंगल हैं, जिसमें से एक बड़ा है 2 छोटे हैं, तो देखो कौन सा आएगा, ये आ जाएगा इसमें, देखो सिंपल है, एक स्क्वायर तो ये रहा, और एक बड़ा त्रिभुज ये रहा, ये वाला जो त्रिभुज है ना मेरे दोस्तों वो ये रहा, और दोनों छोटे छोटे ये थे, तो तीसरा आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें तो आयत दे रखा है, तो ये तो यूं गलत हो जाएगा, इसमें भी आयत दे रखा है, इसमें स्क्वायर बहुत छोटा दे रखा है, ये भी गलत है, तो सिंपल है मेरे दोस्तों, कौन सा, थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26वां, ये देखिए 26 27 28, कौन सा आएगा भाई, देखिए 26 27 28 में। अब देखिए ये तो सिंपल है यार, 26 वाला सिंपल है, देखो इस प्रकार का किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यूं दिख रहा है आपको भाई, करेक्ट है, देखो ना यूं दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, सेकंड। इसमें देखो 27, ये भी बहुत सिंपल है, 27 भी कौन सा आएगा, इसमें ये आएगा, देखो सिंपल है, यूं पता लग रहा है आपको, ये वाली आकृति तो है ना, ये वाली आकृति तो ये रही, और ये दोनों जो है मेरे दोस्तों, ये दोनों ये रही, ठीक है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर। ये और सिंपल है, देखो इसमें क्या है 28 में मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 इस प्रकार के दे रखे हैं, तो 5 किस में है, देखो गिनो, इसमें है, देखो 1 2 3 4 5, इसमें ही तो है, इसमें तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो गलत, 6 वाला तो गलत हो जाएगा, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें ऐसा बन ही नहीं रहा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, कौन सा, ये वाला,
सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 ही जो है इनको जोड़ के इस प्रकार की आकृति बना दी, 1 2 3 4 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए 29 और 30, कौन सा मेरे दोस्तों, 29 और 30वां करेंगे। 29 और 30वां करेंगे। देखिए 29वां प्रश्न किस प्रकार से करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 29 क्या आएगा इसमें, इस प्रकार की एक आकृति है, ऐसी एक आकृति आपको दी हुई है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें देखो ये एक बड़ा चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं है, ध्यान रखना चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, और एक बड़ा त्रिभुज है और 2 छोटे छोटे त्रिभुज है, जिसमें भी एक तीसरे नंबर का बड़ा है और चौथे नंबर का छोटा है। तो इसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक तो चतुर्भुज है और उसके बराबर लगभग त्रिभुज है, और फिर 2 त्रिभुज और है मेरे दोस्तों, जिसमें तीसरा बड़ा है चौथा थोड़ा छोटा है, ये देखना है। अब देखो इसमें तो कोई चतुर्भुज ही नहीं है मेरे दोस्तों, तो ये तो गलत है। इसमें देखो ये आपका सही हो सकता है, ये वाला चतुर्भुज ये रहा, ये वाला त्रिभुज ये रहा, सही हो सकता है ये। परंतु देखो 3 नंबर वाला 4 नंबर वाले त्रिभुज कहाँ दे रखे इसमें, ये भी गलत है आपका। ये इस टाइप का देखो, इस टाइप के त्रिभुज कहाँ दे रखे, माना कि ये ऐसा मान सकते हैं अपन इसको, इसको ये मान सकते हैं, हालांकि ये भी इससे बड़ा है। देखो ये अलग टाइप का बन रहा है, ये अलग टाइप का बन रहा है, और ये इतना तीखा वाला कहाँ है मेरे दोस्तों, ये दोनों, तो ये भी गलत है। ये देखो इसमें क्या है, इसमें चतुर्भुज इतना बड़ा बन रहा है, जबकि इसमें देखो छोटा सा चतुर्भुज बन रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, और नंबर 2 वाला अगर आप इसको मानते हो तो ये 3 नंबर वाला देखो ये भी ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। कौन सा मेरे दोस्तों, नंबर 4 करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नंबर 1 में इस प्रकार का जो चतुर्भुज है वो ये रहा मेरे दोस्तों, देखो आप, और बन भी सेम टू सेम ऐसा ही बन रहा है, देखो इस प्रकार से। और नंबर 2 पे जो त्रिभुज है वो ये रहा मेरे दोस्तों, नंबर 2 पे जो त्रिभुज है वो ये रहा। अब तीसरा त्रिभुज बड़ा है, चौथा थोड़ा छोटा है, तो तीसरा त्रिभुज ये रहा मेरे दोस्तों, देखो थोड़ा सा बड़ा, और चौथा त्रिभुज देखो ये रहा, तो ये बिल्कुल सही है। 4th नंबर जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा मेरे दोस्तों, चौथा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, चौथा प्रश्न बिल्कुल आपका करेक्ट है। आगे देखिए 30वां तो बहुत सिंपल है, एक बड़ा आयत है और 2 स्क्वायर है। ठीक है, ये रहा, ये आ जाएगा इसका, एक बड़ा आयत 2 स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, सिंपल, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा तो इसमें बन रहा है, देखो, परंतु देखो इसमें आयत पतला बन रहा है, आयत इसके बराबर का होना चाहिए, इसके बराबर का, देखो इसमें मिल रहा है इसके बराबर, ये तो पतला है, ये आयत देखो ना कितना पतला है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ये सही है आपका, कौन सा, सेकंड सही है। आगे देखिए लास्ट 8 प्रश्न और बचे हैं। कौन सा मेरे दोस्तों, 8 प्रश्न बचे हैं लास्ट हमारे पास। ये देखिए 31वां प्रश्न आपके सामने है। 31वां किस प्रकार से करेंगे, देखो 31वें को, एक तो ये इस प्रकार का चतुर्भुज, नंबर 2 पे इस प्रकार का, नंबर 3 पे इस प्रकार का, देखो किसमें दे रखा है, कितने पार्ट है इसके, 3 टुकड़े हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 दे रखे हैं, गलत है। ये सही हो सकता है, इसमें भी देखो 1 2 3 4, ये भी गलत है। या तो ये सही होगा, ये सही होगा, या तो बी सही होगा या डी सही होगा। अब देखो ये 1 नंबर वाला पार्ट ये रहा, 2 नंबर वाला पार्ट ये रहा, और 3 नंबर वाला पार्ट ये रहा, तो ये सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा, बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32वां प्रश्न, देखिए 32 को किस प्रकार से करेंगे। देखो भाई, एक तो इस टाइप का है और एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का है। नंबर 2 पे ट्रायंगल है, नंबर 3 पे एक आधा सर्कल है। देखो ऐसा किसमें है, ये तो ये रहा, और ट्रायंगल इधर लगा दिया, ये सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें देखो ये सर्कल ज्यादा बड़ा बन रहा है, देखो इतना सा सर्कल इसमें मिल रहा है, इसमें तो देखो सर्कल थोड़े पता नहीं क्या बन रहा है, ये गलत है। इसमें देखो इसमें भी ट्रायंगल बढ़ा दे दिया, ये छोटा ट्रायंगल आना चाहिए था, इसने तो पता नहीं क्या बना दिया, इसलिए ये भी गलत है। और इसमें भी ये बढ़ा दे रखा है, तो ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ए जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 1 वाली जो फिगर है वो ये रही, नंबर 2 पे जो ट्रायंगल है वो ये रहा, और नंबर 3 पे जो ऐसा है ना मेरे दोस्तों वो ए रहा। ठीक है, तो 32 में क्या आ जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखो आगे ये देखो 33 और 34,
33वां प्रश्न और 34वां प्रश्न आपके सामने है। कौन सा आएगा देखो भाई 33 और 34 में। तो 33 में देखो पहले, देखो ये इसको पहले इसको कर लो, ये कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले करी थी, ये 34वां करा था ना पेपर ने। ऐसा एक बड़ा आयत है, दो छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इसमें तो है ही नहीं स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी को तो सही माना था पेपर ने, थोड़ी देर पहले करा था ये क्वेश्चन। ये 1 नंबर वाला था ये रहा, और 2 और 3 नंबर वाला ये रहा। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखो 33वें को, इसमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, नंबर 1 नंबर 2 तो दो आयत हैं, और ये एक बड़ा चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। नंबर 1 2 तो दो आयत हैं, नंबर 3 एक छोटा त्रिभुज है, और नंबर 4 पे एक चतुर्भुज है ना। अब इसमें तो आयत ही नहीं है, ये गलत। इसमें भी आयत नहीं है मेरे दोस्तों, कहाँ इसमें आयत, ये भी गलत। इसमें आयत, अब आप कहाँ से, या तो बी होगा या सी होगा। देखो 1 नंबर 2 नंबर वाला आयत तो ये रहा, और 3 नंबर पे त्रिभुज है वो ये रहा, और 4 नंबर वाला ये रहा, तो ये सही है। और क्या, इसको देखो 1 नंबर 2 नंबर वाला तो ये रहा, चौथे नंबर पर जो चतुर्भुज है ना मेरे दोस्तों, कहाँ इसमें तो चतुर्भुज ही नहीं है, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी है जो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये कंप्लीट कर लिया अपन ने। आगे देखिए 35 36 35 और 36वें आकृति, 35 और 36वें आकृति आपके सामने है। देखो किस प्रकार से करेंगे। नंबर 35 नंबर 36वें आकृति किस प्रकार से करोगे। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, एक इस प्रकार का स्क्वायर है, और दूसरे नंबर पे ऐसी आकृति है, तीसरे नंबर पे एक ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो ऐसा किस में आ रहा है, स्क्वायर तो ये रहा, लेकिन ये सेकंड नंबर वाले आकृति इसमें नहीं है, इसलिए तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो कोई ट्रायंगल ही नहीं है, थर्ड नंबर का जो ट्रायंगल है ना वो इसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो वो स्क्वायर है 1 नंबर वाला, वो कहाँ है मेरे दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। अब पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा ही तो सही होगा मेरे दोस्तों। सिंपल सी बात है यार, चौथा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिसमें आप देख पाते हो कि नंबर 1 वाला सर्कल ये स्क्वायर ये रहा, नंबर 2 वाली आकृति ये रही, नंबर 3 वाला ट्रायंगल ये रहा, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको देखिए आप 36 को देखिए, 36 में क्या आएगा। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, 1 नंबर पे एक चतुर्भुज है, और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर त्रिभुज है, ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो कौन सा आ जाएगा, देखो इसमें कोई चतुर्भुज है ही नहीं, सारे त्रिभुज हैं, तो ये गलत है। इसमें देखो बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, सही हो सकता है परंतु बहुत छोटे बन रहे हैं। अच्छा इसमें भी सारे त्रिभुज हैं, इसलिए भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा, ये वाला बी वाला, ये तो गलत है, ये करेक्ट होगा। देखो 1 नंबर वाला तो ये रहा, और 2 3 4 ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। देखो ये 2 और 4 एक जैसा है, तो 2 और 4 इसमें भी एक जैसा है, और 3 नंबर वाला थोड़ा लंबा त्रिभुज है, 3 नंबर वाला थोड़ा लंबा त्रिभुज है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे, देखो 37वां, कौन सा, 37वां, 37 38 लास्ट 2 क्वेश्चन है, 37वां और 38वां, ठीक है मेरे दोस्तों। 37वां 38वां लास्ट के 2 प्रश्न है। 37वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या है मेरे दोस्तों, नंबर 1 नंबर 2 दो त्रिभुज हैं, और नंबर 3 नंबर 4 दो आयत हैं, ठीक है। तो इसमें तो आयत ही नहीं है, देखो ये गलत। इसमें आयत है और 2 त्रिभुज, ये बिल्कुल सही है आपका। इसमें तो आयत ही नहीं है मेरे दोस्तों, तो ये गलत है। इसमें आयत है, 2 होना चाहिए, इसमें एक बड़ा एक छोटा, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 नंबर के ट्रायंगल ये रहे, देखो बड़े ट्रायंगल, और 3 और 4 नंबर के आयत ये रहे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखो 38वां, कौन सा, 38वां। इसमें क्या है मेरे दोस्तों, 1 2 3 3 तो आयत हैं, और एक और आयत है जिसके 2 टुकड़े करके 2 छोटे त्रिभुज, 2 छोटे आयत बना रखे हैं, ठीक है। 3 तो बड़े आयत हैं, एक और आयत है जिसका टुकड़ा करके 2 छोटे आयत बना रखे हैं, ठीक है। इसमें छोटा आयत दिख रहा है क्या, देखो इसमें ये दोनों तो त्रिभुज हैं, तो ये तो यूं गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो सकता है। इसमें देखो 1 2 2 ही, इसमें तो बड़े 3 होना चाहिए, भी गलत है। 1 2 3 सही है, और ये त्रिभुज बना दिए, जबकि त्रिभुज थोड़ी बनाने थे मेरे दोस्तों, इसकी जगह आयत बनाने थे 2 छोटे थे, ये भी गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 3 बड़े आयत हैं, और चौथा आयत है, इसको काट के बीच में लाइन डाल के 2 छोटे आयत बना दिए, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो आज अपन ने अवयव से आकृति निर्माण जो है चैप्टर था अपना मेंटल एबिलिटी का, मानसिक योग्यता का, वो मेरे दोस्तों अपन ने कंप्लीट कर लिया है आज, ठीक है। जिसको अपन फिगर बिल्ड या जो है फॉर्मेशन ऑफ फिगर कहते हैं, ये कंप्लीट कर लिया और बढ़िया चैप्टर है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने जितने भी प्रश्न हल कराए मेरे दोस्तों आपको, वो 2013 से 2020 तक एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। और आपको पता है मैं प्रत्येक चैप्टर से प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्नों की एक बहुत शानदार श्रृंखला देखे आपके लिए लेकर आया हूं, जो मैंने आपको कंप्लीट भी करवा दी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।